तो अब क्या है कि हम एक अब डिफ्रेंशिएशन करते रहेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे जब फिर डिफ्रेंशिएशन को भूलेंगे, ये खतरा रहेगा, है ना। तो अब हम डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन को साथ साथ कंपैरिजन में चलाएंगे। आज जैसे मैं डिफ्रेंशिएशन भी लिख रहा हूँ और इंटीग्रेशन को भी जो है इंट्रोड्यूस करूँगा तुम्हारे साथ। यहाँ पे मैं बताऊँगा, क्लियर करूँगा उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। फिर 2-3 लेक्चर जो है ये इकट्ठे चलेंगे जब बात बनेगी। तारीख कितनी हो गया, 10। अब देखो, इधर मैं डिफ्रेंशिएशन लिख रहा हूँ और इधर इंटीग्रेशन। ये डिफ्रेंशिएशन भी जो है दोहराया जाएगा और इंटीग्रेशन। x की पावर n है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है पहले ये बताओ। nx raised to power n n पावर को हम नीचे लिखते हैं और उसमें से एक घटा देते हैं, यही है ना बेसिक हमारे पास ऑपरेशन डिफ्रेंशिएशन में यही होता है। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, यहाँ x की पावर में ऐड होती है, यहाँ उल्टा होता है x raised to power n और n+1 हो जाता है। यहाँ मल्टीप्लाई होता है, जो ऊपर से नीचे आता है यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ क्या होता है डिवाइड होता है। यहाँ पावर घटती है, यहाँ पावर क्या होती है ऐड होती है। और ये सब के लिए नहीं है, यहाँ एक कंडीशन लगाई जाती है n इज नॉट इक्वल टू -1। ये क्यों होती है कंडीशन, क्योंकि -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, उसका कारण है जो मैं कई बार समझा चुका हूँ। यहाँ ये क्या हो जाएगा, x की पावर -1+1 और -1+1 का मतलब है x की पावर 0/0। नीचे 0 डिनोमिनेटर में कभी नहीं होना चाहिए पूरे मैथमेटिक्स में, ये मैंने पहले भी इंडिकेट कराया था। आपकी डिनोमिनेटर जब भी 0 होगा तो वो डिफाइंड नहीं है, इसलिए n नॉट इक्वल टू -1 होता है। लेकिन -1 हो तो क्या होगा, तो ये 1/x समझा जाएगा। और डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन इनका जो कॉन्सेप्ट है वो एक दूसरे के एंटी होते हैं बेटा। एंटी का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, अगर मान लेते हैं हमारे पास gx और fx और gx ऐसे फंक्शन हैं और सच दैट कि g का जो डिफ्रेंशिएशन है वो fx आता हो, तो gx क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन ऑफ fx कहलाता है। अगर दो फंक्शन ऐसे हैं कि g का डिफ्रेंशिएशन करें तो fx आता है, तो gx क्या कहलाएगा, फिर fx का इंटीग्रेशन कहलाएगा। इसको परिमिटिव भी बोलते हैं, परिमिटिव ऑफ x। एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, इसका नाम एंटी डेरिवेटिव भी है। इसलिए जब एंटी शब्द लग गया तो इट मीन्स डिफ्रेंशिएशन का उलट है वो। और इंटीग्रल भी बोलते हैं, कई नाम है इसके, प्रीमिटिव भी, एंटी डेरिवेटिव भी, इंटीग्रल भी, इस इंटीग्रेशन के नाम है। इंटीग्रेट जैसे हम अपनी सोशल लाइफ में भी देखें, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एकता, चीज़ों को एक करना। और डिफ्रेंशिएशन का मतलब है विभेद करना,
उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। और इंटीग्रेशन का मतलब है उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ देना। हम फिजिक्स में भी कहीं बायट्स वाट्स लार ये पढ़ते हैं तो छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, तार का छोटा सा एलिमेंट dl लेंथ का लेते हैं, उसके कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, तो पूरे का हम इंटीग्रेट कर देते हैं। फिर इसको इंटीग्रेट का मतलब है छोटे छोटे पार्ट को जोड़ के बड़ी चीज़ बना देना। डिफ्रेंशिएशन का मतलब है जो है छोटी से छोटी उसका सैंपल भर लेना। रेट ऑफ चेंज, बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए दूसरा चेंज कितना आता है। यहाँ ये है कि x में हमने थोड़ा चेंज किया तो x की पावर n में कितना चेंज आया, वो इतना आया। तो ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले अलजेब्रिकल ही आता है हमारे पास। जो अलजेब्रिकल में क्या होता है, इसका तो सिंपल है, इसका तो एक का रूल है, n को नीचे लिख दो और x की पावर में से n को घटा दो, एक घटा दो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने ऐड कर देना है और ऐड हुई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ n क्या नहीं होना चाहिए, -1। अगर -1 है तो इसका क्या होता है, log x। क्योंकि अभी मैंने कंसेप्ट समझाया है, हमने इंटीग्रेशन में इन बातों का ध्यान रखना है कि डिफ्रेंशिएशन कौन किसका होता है। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। अब तो हमने कितने दिन हो लिए पढ़ा, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। बाकी 1/x को छोड़ के अदर देन हमारे पास 1/x है, तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ से होगा, इस फार्मूले से होगा। सिर्फ 1/x का यहाँ है, तो डिफ्रेंशिएशन में नो रूल, सीधा है, हार्ड एंड फास्ट रूल है यहाँ। लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 1/x के लिए ट्रीटमेंट अलग दिया जाता है, VIP ट्रीटमेंट है इसका, और इसका ट्रीटमेंट अलग है x की पावर n का, ये जनरल है। अब ये समझ में आ गई बात, आगे चलें। अब सेकंड, Yes, sir. अब साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, Cos x. और साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, Minus cos x. -cos x। क्यों, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये आना चाहिए। रूल ये है, जो भी तुम उत्तर लिख रहे हो उसको डिफ्रेंशिएट करो। तो जब इंटीग्रेशन को पूछता है तो दिमाग में ये होना चाहिए हमारे, हम क्या बोल रहे हैं, वो बात है ना, पहले तोलो और फिर बोलो, सोचना चाहिए हमने पहले। अब साइन x का इंटीग्रेशन पूछ लिया तो हमारे दिमाग में एक ही बात आना चाहिए, किस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन साइन x हो सकता है। cos x का तो माइनस साइन हो जाएगा, तो इसलिए हमने वहाँ माइनस लगाना जरूरी होगा। डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है, बताया था ना। यानी कि यहाँ कांस्टेंट क्या होते हैं, डिसअपीयर होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट अपीयर होते हैं, प्रकट होते हैं यहाँ पे, और इनको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये स्पेशल टाइप के कांस्टेंट हैं जो इंटीग्रेशन में यहाँ पे उत्पन्न होते हैं और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोले जाते हैं। आर्बिट्रेरी क्यों है, क्योंकि इसको फिर हम निकालते हैं, इसकी वैल्यू को निकाला जाता है इसको। अब ये अजम्पशन है कि जब कभी इंटीग्रेशन होगा, इनडेफिनेट होगा, तो कोई ना कोई इंटीग्रेशन आएगा, और इंटीग्रेशन को पढ़, इसीलिए तो साइंस इवॉल्व हुई है, साइंस डेवलप हुई है। अब हमें पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाता है, तो उसमें क्या हुआ कि एलिमेंट्स के बीच में खाली स्थान छोड़ दिए,
इसकी डिस्कवरी होगी, इसकी डिस्कवरी होगी, इसकी हुई नहीं थी भाई। जो नेचुरल है हमारा क्लाइमेट, हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता था इसका, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट था जो इनके बीच की कड़ी थी, उसको हम अभी पता नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने खालिस्तान छोड़ दिए, आगे ऐसा डेवलप होगा। तो ऐसा ही यहाँ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, वो अपीयर होते हैं यहाँ जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। डेफिनेट में तो ये घट के जीरो हो जाता है, इनडेफिनेट में क्या होगा, इसका प्लस सी करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, मैथमेटिशियन कोई भी होगा वो इस बात को ये सोचेगा इसको पूरी नॉलेज नहीं है, फिर तो वही हो जाएगा कि भाई हम जैसे कहते हैं ना, हरियाणा की राजधानी जो है वो हम दिल्ली बता दें, ये बता दें वो, ठीक है, हरियाणा का राष्ट्रपति पूछ ले कोई। तो ये अबसर्ड होते हैं ये जो बातें होती हैं। अब पहली बात तो ये है अलजेब्रिकल का, यहाँ अलजेब्रिकल का डिफ्रेंशिएशन सिंपल रूल है, एन नीचे एक्स की पावर में से एक घटा दो। इंटीग्रेशन का भी सिंपल है, छोड़ के अपने दिमाग में क्या रखना है, 1/x को, यहाँ क्या करना है, x की पावर n+1 और डिवाइडेड बाई n+1, छोड़ के 1/x को, 1/x का क्या होता है, log x। बस अब यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि इसका डिफ्रेंशिएशन ये आना चाहिए, जैसा मैंने शुरू में बताया था जो हमारा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। अब cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इसका होता है माइनस साइन एक्स, और इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। साइन एक्स प्लस सी। अब क्यों हमने फटाक दे बोल दिया साइन एक्स प्लस सी बेटा, सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है। हाँ हम कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं बार बार। अभी इस हमारे कॉन्सेप्ट दिमाग में यही बात होनी चाहिए कि हम जिसका इंटीग्रेशन लिख रहे हैं तो वो जो आंसर बोल रहा है क्या उसका डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है हम उसके बारे में दूसरा तरीका सोचेंगे जैसा कि अब आगे आएगा। नाउ फोर्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, सेकेंड स्क्वायर एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन हमने डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं कई दिन हो लॉग गए। ऑफ सेक एक्स और माइनस लॉग ऑफ कोस। वो ठीक है बेटा। अब क्या है, डिफरेंशिएशन पढ़ते हमने घने दिन हो लिया, हमने कोई भी ऐसा फंक्शन इनमें इधर वाली लाइन में ऐसा नहीं मिला जहाँ tan x आता हो, समझ रहे हो। तो इसका मतलब इसका नो डायरेक्ट फार्मूला, कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है जो ये दिव्या बता रही है अभी, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। और प्रूव कैसे कर सकते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, साइन एक्स बाई कोस एक्स लिखते हैं, और साइन एक्स बाई कोस एक्स में हम एक सब्सटीट्यूशन मेथड आता है कि डी एक्स के साथ जो है वो इसका मतलब डिफ्रेंशिएटेड है, किसी न किसी का डिफ्रेंशिएशन है, और वो किसका है, वो कोस एक्स का। जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं अभी देखा था क्या आता है, माइनस साइन एक्स, तो इसको हम क्या रख देंगे टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा डी टी, तो माइनस डी टी बाई क्या हो जाएगा, कोस एक्स की जगह टी, अभी हमने किया था डी टी बाई टी, इसका क्या हो जाएगा लॉग टी, और लॉग ऑफ टी की पावर क्या हो जाएगी -1, क्योंकि लॉग ऑफ एम की पावर -n होता है, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 1/t, तो log ऑफ 1 cos x, और क्या हो जाएगा log ऑफ secant x। तो ये हमने याद रखना पड़ेगा। तो कंपैरिजन में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को और याद रखेंगे तो कभी भूल नहीं पाएंगे। स्टार्टिंग हमारी x की पावर n से थी, इसमें जोड़ घटा के नीचे लिख के घटाते हैं, यहाँ पे जोड़ के नीचे से भाग करते हैं 1/x के अलावा। इनमें सब का एक ही रूल है, साइन एक्स का कोस एक्स, कोस एक्स का
फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स। कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, सॉरी कोस एक्स का वो साइन एक्स। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सीधा है सीकेंड स्क्वेयर एक्स। ये यहाँ पे सीधे चलेंगे फार्मूले। टेन एक्स का यहाँ डायरेक्ट नहीं है, सब्सटीट्यूशन मेथड से आता है वो। और कैसे आता है वो सब्सटीट्यूशन, समझ में आ रही है ना बेटा बात, कैसे करते हैं हम? ऐसे इस तरह से करते हैं, जो डी एक्स के साथ ऊपर 99% में जो ऊपर मल्टीप्लाइड होता है वो ये सोचते हैं हम अपने दिमाग में किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, कोस एक्स का होता है। अच्छा, ये बात समझने कदे तुमने सोचो पता नहीं क्या होता होगा, कितना सोचें कितना डिफ्रेंशिएशन करें, ऐसा कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन में ये जो है, एक तो डायरेक्ट फार्मूले पे है एक्सरसाइज, एक सब्स्टिट्यूशन पे है, एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, और एक यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन है, और एक जो है टाइप होती हैं जो हम एरिया बाउंडेड रीजन में कर चुके हैं लगभग, क्वाड्रेटिक वाली, कभी इसका रूट हो कभी ये नीचे हो ये वो। तो इसका सीमित सा पोर्शन है, इसने क्वेश्चन देना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, एक इसमें से देगा, इसका सबका एक का रूल है। एक पार्शियल फ्रैक्शन से भी देना चाहेगा तो गुंजाइश कहाँ रह जाएगी। बस क्या है कि सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, आगे काम आएगा, और इसको जितना याद रखेंगे उतने हमारी आसानी होगी, और कुछ नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सीधा क्वेश्चन आएगा, देखते ही समझ जाओगे। अब जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना आगे, तुम फटाफट समझ जाओगे कि भाई ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ये पार्शियल फ्रैक्शन का है। बस इतना सिलेबस है इसका। अब एक क्वेश्चन इसमें से देगा, एक इसमें से देना चाहेगा वो, तो एक आधा उसमें छोड़ना पड़ेगा। टाइप दे दिया तो इनमें से कोई सा छोड़ना पड़ेगा। हम डायरेक्ट और सब्स्टिट्यूशन पे बात कर रहे हैं, कल हम किस पे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे भी करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन पे भी करेंगे, और टाइप वाली भी डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन ख़त्म। जो डेफिनेट है उसका एक पार्ट हम कर चुके हैं, दूसरा पार्ट वो प्रॉपर्टीज़ का है वो और हो जाएगा। तो इसमें अपने दिमाग में ऐसा नहीं रखना है, बस जो मोटी बात है मैं वो बता रहा हूँ, वही है, यही है। अब डी एक्स के साथ क्या है, हमने इसके बारे में सोचना चाहिए। साइन एक्स है, साइन एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन होता है कोस एक्स का, तो कोस एक्स को टी रख दिया, कोस एक्स को टी रख दिया तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया, माइनस डी टी माइनस 1/t log टी, ये वो। ऐसा ही इसका एक सौतेला भाई है कोट एक्स, इसका क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। बोले और बेटा पता होगा ना इसका। Cosecant x cot x. अब इसका कोट एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, वही बात है, नो डायरेक्ट फार्मूला। Log of sin x. और वैसे क्या होता है, log ऑफ साइन एक्स। आया कैसे, कोस एक्स बाई साइन एक्स लिख लिया, साइन एक्स को क्या रख दिया, टी रख दिया, ऊपर क्या हो गया डी टी, नीचे टी, तो log ऑफ टी, और टी क्या रखा है साइन एक्स, तो log ऑफ क्या हो गया साइन एक्स, और प्लस सी। ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ, टिग्नोमेट्रिकल सारे ले लो, चार तो हो गए। सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, सीकेंट एक्स टेन एक्स। और यहाँ पे छठा मैं यहाँ लिया, इंटीग्रेशन क्या होता है, नो डायरेक्ट फार्मूला।
क्या होता है log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। इनको याद रखना भी ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। ये आया कैसे, ये घना समझने का टाइम ना हो तो अपना याद कर लो बेटा, यही है। लेकिन कंपैरिजन में याद करोगे तो भूलोगे नहीं इसको। अब ये कैसे क्यों आया, मैंने क्या किया, सीकेंट एक्स को सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वेयर एक्स, सीकेंट एक्स टेन एक्स, नीचे है सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। अगर इसको टी रखूँगा तो ऊपर वाला डी टी हो जाएगा सारा, क्योंकि सीकेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वेयर एक्स। तो हमारे पास सिचुएशन क्या आ जाएगा, डी टी बाई टी, और इसका क्या होता है लॉग ऑफ टी, और लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। और ऐसा ही कोसिकेंट एक्स का है बेटा, क्या होता है इसका डिफ्रेंशिएशन, और इंटीग्रेशन में यहीं लिख देता हूँ, इसका भी नो डायरेक्ट फार्मूला। लेकिन जैसा सीकेंट एक्स का होता है ये भी इसका सौतेला भाई है, लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स और प्लस सी। ये कैसे आता है, सर ये प्लस कोट एक्स हाँ आएगा प्लस ना? प्लस आएगा, वेरी गुड बेटा। कोस इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स से। जैसे कोसिकेंट एक्स है जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स से, और इसी से डिवाइड कर देंगे। इसको टी रखेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस डी टी बाहर भी हो जाएगा वो, तो माइनस डी टी बाई टी, तो माइनस लॉग ऑफ, ये मेरे ख्याल में बेटा माइनस ही आएगा, क्योंकि फिर इसको रेशनलाइज करेंगे आगे हम, देख लेना एक बार, मैं इंश्योर नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन तरीका जो है वो ये है। तो मैं एक बार यहाँ तक का फिर बता देता हूँ। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेटा हम साथ साथ कर रहे हैं, और जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का वो क्या है, तुमने इतना याद रखना है। मैं तो अपना जब से पढ़ता तब से उसको यही याद रखता आया हूँ। एफ एक्स और जी एक्स ऐसे दो फंक्शन हैं कि जी का जो डिफ्रेंशिएशन है वो एफ एक्स है, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे तो जी डैश इंटीग्रेशन से कट जाएगा, तो जी एक्स क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। ये तो है परिभाषा। अब जो हमने फार्मूले याद रखने हैं बेटा, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, सिंपल है, नीचे, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करते कई दिन हो गए, बताने की ज़रूरत नहीं है। और इंटीग्रेशन में n प्लस वन और डिवाइडेड बाई n प्लस वन, छोड़ के किसको, वन बाई एक्स को, ये दिमाग में रहना चाहिए हमेशा। वन बाई एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स, कॉन्सेप्ट के कारण। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, ताकि इसका डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स आ जाए। कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स माइनस साइन एक्स और इंटीग्रेशन ओनली साइन एक्स। टेन एक्स का सीकेंट स्क्वेयर एक्स, लेकिन यहाँ कोई फार्मूला नहीं है, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स याद रखना है। कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स, डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऐसे याद रख लेने को, प्लस कर देना है, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। और इंटीग्रेशन साइन कोसिकेंट एक्स का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इन दोनों को यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स। ठीक है,
उसके बाद इनवर्स का, आठवां है साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड बेटा। और यहाँ पे क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये क्या होगा? सर नो डायरेक्ट फॉर्मूला, No यूवी मेथड direct। से कर सकते हैं। अब उनको तो हमने कराया था सब्स्टिट्यूशन से, यहाँ अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आएगा, कर सकते हैं इसको भी। और किससे करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होता है? जैसे यहाँ पे यू वी का डिफ्रेंशिएशन होता था, वैसा ही उसी का समरूप है, एक एनालोगस है ये। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है वैसा ही। यू वी का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता था, एकता बताएगी। एकता है भी कि नहीं है? हाँ, बोलो बेटा। काजल, प्रिया, सर 1/रूट। यू वी का बोल रहा हूँ बेटा, एकता बोल रही है ना। जी सर। यू इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है? सर u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u। ठीक है ना, देखो कितना अच्छी तरह से याद है। अब इतने अच्छी तरह से हमने इसको भी याद करना है। इंटीग्रेशन ऑफ यू वी जो है, अब ये क्यों अच्छी तरह से याद है? क्योंकि प्रैक्टिस का खेल है बेटा, इस पे 3-4 दिन होली प्रैक्टिस करते हैं। अब ऐसे ही हम पैरेलल प्रैक्टिस इनकी भी करेंगे। यू वी का क्या होता है? एक को यू लेना है, एक को वी, और ज़रूरी नहीं यहाँ तो कोएफिशिएंट ले लो। डिफ्रेंशिएशन तो जो है थोड़ा सा जनरल फार्मूले हैं, कोएफिशिएंट यू ले लो, कोएफिशिएंट वी ले लो, लेकिन यहाँ खतरा है, यू कौन सा लिया जाए, वी कौन सा लिया जाए। पहले तो जो यू ले लिया वो वी ले लिया, उसका होगा कैसे? यू एज इट इज़, ये तो बात वही है। इंटीग्रेशन ऑफ वी, ये भी बात वही है, उससे मेल खाती है। भाई हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक को ऐसे ही ले लिया, दूसरे का इंटीग्रेशन कर दिया। लेकिन यहाँ डिफरेंट मतलब अलग बात आई। वन इज जो है ऑफ डिफरेंट थिंग, फर्स्ट टाइम यहाँ आई है, वहाँ प्लस था, यहाँ क्या है? माइनस है। फिर इंटीग्रेशन किसका है? यहाँ जो एज इट इज़ था उसका तो डिफ्रेंशिएशन किया है, जो न्यू का न्यू लिखा था उसका तो क्या किया है? डिफ्रेंशिएशन। और जो वी का इंटीग्रेशन है, फिर सारे का इंटीग्रेशन करना हमने। तो इसको बोला कैसे जाता है? बोलना आना चाहिए यो। अगर बोलोगे नहीं, इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। किसी कोई पूछ भी लेगा तो जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, तुम बोल नहीं पाओगे। तो इसका तरीका क्या है? यू एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बेटा आ रही है आवाज़ अब? यस हाँ सर। जी। ओके अरे यस सर। ओके ओके। यू एज इट इज़, वी का डिफ्रेंशिएशन वही बात है, लेकिन यहाँ प्लस की जगह क्या है? माइनस। और अब इसको कैसे बोला जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू एंड इंटीग्रेशन ऑफ वी। क्या बोला जाएगा? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू एंड
इंटीग्रेशन ऑफ v बोला जाएगा अब। तो तरीका क्या है, u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v। इनकी गुणा करो, पहले इसका पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन करो, दूसरे वाला इंटीग्रेट ही रहेगा, और इस तरह से। ठीक है, तो ये है। और u v किसको लिया जाए, एक आइलेट का फार्मूला है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, सब जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले किसको प्रेफरेंस मिलती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल को। फिर किसको मिलती है, लॉग वाले को। फिर किसको मिलती है, अलजेब्रिकल वाले को। फिर किसको प्रेफरेंस मिलती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल को। अलजेब्रिकल कौन से होते हैं, एक्स हो गया, वन हो गया, वन भी अलजेब्रिकल माना जाता है, एक्स स्क्वेयर हो गया, लॉगरिथमिक वाले लॉग एक्स हो गए, इनवर्स वाले साइन इनवर्स एक्स हो गया, कोस इनवर्स एक्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले क्या हो गए, साइन एक्स कोस एक्स। और ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। Exponential. एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं, ई एक्स है, ई एक्स है, ये। तो ये प्रेफरेंस का आइलेट, इसमें इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिकल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल, इनको अगर ये आपस में हैं तो प्राथमिकता प्रेफरेंस जो है हम वो इस हिसाब से देंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स, इसमें है ही नहीं, नहीं है ना। तो इन क्वेश्चंस में वन को ले लेते हैं हम, वन को u ले लेते हैं, एक को u, एक को v। अब इनवर्स वाला है, इसको u लिया जाएगा। एक मैंने क्या बताया था, अलजेब्रिकल है, इसको क्या लिया जाएगा, v लिया जाएगा। तो कैसे होगा इंटीग्रेशन, u एज इट इज़, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v, ये u एज इट इज़ साइन इनवर्स एक्स यूँ का यूँ। वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, X. एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1/√ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है ना। और v का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x, तो ये हो गया x साइन इनवर्स x, और ये हो गया x/√ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करो, इंटीग्रेट करोगे, x किसके डिफ्रेंशिएशन में आता है, एक्स स्क्वेयर के में। वही टेक्निक बता रहा हूँ जो मैंने शुरू में बताई थी, सब्स्टिट्यूशन वाली। तो हम क्या करेंगे, या रूट वाला इंटीग्रेशन में 99% जो रूट ऊट पटांग पावर है उसको t रखा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, √ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पूरे को भी हम क्या रख सकते हैं, t रख सकते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर क्या हो गया, टी स्क्वेयर। डिफ्रेंशिएट करो, 1 का क्या हो गया 0, इसका क्या हो गया -2x dx, 2t dt, 2 से 2 कट गया, x dx कितना हो गया -t dt। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये dt t dt, और डिवाइडेड बाई ये क्या है t से t कट गया।
और क्या आ गया dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t। अब यहाँ से t की वैल्यू क्या आई थी √(1 - x² + c। ये है, कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं था। साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो उसको बाई पार्ट से किया जाता है। अब एक्सरसाइज के तौर पर बाई पार्ट्स हम किसका कर सकते हैं, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, ये तुमने करना है खुद, सीकेंट इनवर्स का, कोसिकेंट इनवर्स का, ये। और इनको कैसे करना है, 1 साथ में लेके। अब कट भी सकता है सर एक बार बेटा, ये साइन रिपीट कर दो। रिपीट कर दूं इसको। हाँ सर। हाँ देखो, जब बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन में क्या होता है, अकेला होता है फंक्शन कोई। अच्छा ये कट भी जाए ना तो फिर हम इसको शाम को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज स्कूल जाना है वक्त से। तो 37 मिनट होगी, ये कट सकता है कभी भी। मैं इसको अपग्रेड करूँगा, आ जाएगा। सर आज क्लासेस लगेंगी? हाँ लगेंगी बेटा, ठीक है। आज जी ये कोई सर। दिक्कत ना बेटा, स्कूल पढ़ाई होगी, ना होगी तो मैं ठीक है पढ़ा सर। दूंगा। ठीक है मैं तो सर। सोए उड़े, ठीक है।